नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे फंड के बारे में। फंड में जितना भी ऑप्शन होगा, जितना भी सेटिंग होगा, सबको बारी बारी से समझेंगे, आराम से समझेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखता हूँ, इज इक्वल टू RAND, ब्रैकेट ओपन किया और क्लोज किया। ये एक फॉर्मूला है जिससे आप अपने सीखने के लिए कुछ यहाँ पे टेक्स्ट ला सकते हैं। आप अगर लिखेंगे तो उसमें ज़्यादा समय लग सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। ये लिख करके जो ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपको टेक्स्ट लिख करके दे देगा, 5-5 सेंटेंसेस का 5 पैराग्राफ लिख करके दे देगा ये आपको। अब इस पे आप आसानी से सीख सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, कुछ टेक्स्ट को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ये 2 पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो भी फ़ॉन्ट चाहें आप फ़ॉन्ट ले सकते हैं। जिस भी फ़ॉन्ट पे ले जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है उसका। तो मान लीजिए मैं एरियल ब्लैक ले ले रहा हूँ। उसके ठीक बगल में दिया हुआ है आपको फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करने के लिए। यहाँ पे आप मैनुअली चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे ये 11 फ़ॉन्ट साइज़ है। आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ 20 और यूँ ही इंटर कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि ये सबका साइज़ जो सेलेक्ट किया हूँ वो सबका साइज़ 20 हो गया है। यहाँ पे प्रेस जब मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे मैं ले ले रहा हूँ 16, ठीक है। यहाँ पे ठीक उसके बगल में भी साइज बड़ा छोटा करने का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे जब मैं प्रेस करूँगा तो इसका साइज 2-2 स्टेप बढ़ेगा। यहाँ पे जब मैं प्रेस करूँगा तो साइज इसका 2-2 स्टेप घटेगा। यहाँ पे जब मैं प्रेस कर रहा हूँ एक बार तो आप देखेंगे कि 16 से 14 हो गया। यहाँ पे फिर मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये 14 से 12 हो जा रहा है और इसका साइज छोटा होता जा रहा है। यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ, 11 साइज हो गया। इसके ठीक बगल में ये ए इससे बड़ा दिया हुआ है, इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से आप इसका साइज बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे जब मैं प्रेस कर रहा हूँ तो इसका साइज बड़ा होता जा रहा है। इसके बगल में दिया हुआ है केस चेंज करने का। इसमें क्या है कि आप अपने हिसाब से उसका केस चेंज कर सकते हैं कि अपर केस में चाहिए या लोअर केस में चाहिए या फिर एक सेंटेंस केस होता है वो चाहिए। सेंटेंस केस में क्या होता है कि ये सेंटेंस केस में हो जाता है जिसमें सभी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर वो कैपिटल में हो जाता है, बाकी सब स्मॉल में हो जाता है। यहाँ पे जब मैं सेंटेंस केस में प्रेस कर दे रहा हूँ तो आप देखेंगे कि ये फर्स्ट लेटर सेंटेंस का वो सब कैपिटल में है। यहाँ से भी कैपिटल में है, या इसके बाद यहाँ से अ, इसका ख़त्म हुआ ये सेंटेंस, यहाँ से डब्ल्यू कैपिटल में है। इसके बाद ये सेंटेंस ख़त्म हो रहा है ऐड पे, इसके बाद वाई कैपिटल में है। ठीक उसके नीचे दिया हुआ है लोअर केस। लोअर केस पे जब मैं प्रेस कर दूंगा, लोअर केस कहने का मतलब है कि सब का सब स्मॉल लेटर में हो जाए। यहाँ पे जब मैं जो ही प्रेस कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि ये वीडियो का वी और सब का सब कैप स्मॉल लेटर में हो गया है, सब लेटर स्मॉल लेटर में हो गया है। उसके ठीक नीचे दिया हुआ है अपर केस, ये सब के लेटर कैपिटल में हो जाएगा। उसके नीचे दिया हुआ है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसके कहने का मतलब है कि इसमें जितना भी वर्ड दिया हुआ है सब का सब कैपिटल में हो जाएगा। यहाँ पे जब मैं प्रेस कर रहा हूँ कैपिटलाइज ईच वर्ड पे ले जा करके तो आप देखेंगे कि सब का सब
फर्स्ट लेटर कैपिटल में हो जाएगा। वीडियो का वी कैपिटल में हो गया, प्रोवाइडेड का, प्रोवाइड्स का हो गया पी कैपिटल में, यहाँ पे ए कैपिटल में, यहाँ पे पी कैपिटल में, और उसके बाद का जो भी देखेंगे वो स्मॉल में है। पी के बाद स्मॉल में है, वी कैपिटल में है, बाकी सब स्मॉल में है। तो ये है अ, उसका नाम है कैपिटलाइज ईच वर्ड। उसके ठीक नीचे दिया हुआ है टॉगल केस। टॉगल केस कहने का मतलब है ये कैपिटलाइज ईच वर्ड का ठीक उल्टा है। इसमें आप देख सकते हैं कि जब मैं प्रेस कर रहा हूं तो इसमें फर्स्ट लेटर जो है सभी शब्द का फर्स्ट लेटर स्मॉल में हो जा रहा है, बाकी सब कैपिटल में रह रहा है। तो ये है टॉगल केस इसको बोलते हैं। यहाँ पे मैं अभी सेंटेंस केस ले ले रहा हूँ। उसके ठीक बगल में दिया हुआ है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे जब मैं प्रेस कर दूंगा तो इस टेक्स्ट पे जितना भी फॉर्मेट लगाया हूँ मैं, सब का सब फॉर्मेट गायब हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक बार करता हूँ प्रेस, आप देखेंगे कि जितना भी इस पे लगाया था, इसका साइज बड़ा किया था, और तो ये इसका साइज पहले के जैसा हो गया है। तो ये है क्लियर फॉर्मेटिंग। मैं कंट्रोल जेड से एक बार बैक जाता हूं। इसके नीचे दिया हुआ है बोल्ड। बोल्ड कहने का मतलब ये है कि जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा उसका टेक्स्ट थोड़ा सा उसका चौड़ा हो जाएगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, कुछ टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ, थीम्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ। यहाँ पे जब मैं बोल्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जा रहा है। आप समझ पा रहे हैं बोल्ड का मतलब क्या है। यहाँ पे फिर मैं प्रेस कर दे रहा हूँ तो ये फिर से पहले के जैसा हो जा रहा है। बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल बी पर प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। एक सेकेंड मैं क्या करता हूँ, सॉरी, अब मैं जो भी बटन प्रेस करूँगा यहाँ पे दिखाई देगा आपको। कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ, कंट्रोल के साथ बी प्रेस किया तो ये बोल्ड से हट गया। फिर कंट्रोल के साथ बी प्रेस कर रहा हूँ तो ये फिर से बोल्ड हो जा रहा है। यहाँ पे है इटैलिक, इस पे प्रेस कर रहा हूँ तो इसका साइज थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है। इस टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है। इसके नीचे दिए बगल में दिया हुआ है अंडरलाइन। यहाँ पे जब मैं प्रेस करता हूँ तो इस टेक्स्ट के नीचे एक लाइन खींच जा रही है, इसका भी यूज होता है, इसको बोलते हैं अंडरलाइन। जैसे हम कभी लिखते हैं तो उसमें भी अंडरलाइन लगाते हैं, तो ये अंडरलाइन है। इसके अंडरलाइन के बगल में दिया हुआ है मोर अंडर, जो ऑप्शन दिया हुआ है। मोर ऑप्शन में आप देखेंगे कि बहुत सारा इसका अंडरलाइन का फॉर्मेट दिया हुआ है। ये कोई भी फॉर्मेट लगा सकते हैं। यहाँ पे नन पे प्रेस कर देंगे तो जो भी अंडरलाइन लगाए रहेंगे वो हट जाएगा। अंडरलाइन कलर दिया हुआ है, उसका कलर भी आप चूज कर सकते हैं जो भी चाहें। मोर कलर दिया हुआ है, आप दूसरा कलर भी, अगर इसमें कलर नहीं मिल रहा है तो अपने हिसाब से मोर कलर पे जाएंगे और यहाँ पे कोई भी कलर भी चूज कर सकते हैं। खैर, अंडरलाइन पे गया, यहाँ पे दिया हुआ है मोर अंडरलाइन। इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पे अंडरलाइन का और भी सारा ऑप्शन दिया हुआ है, और भी सारा सेटिंग दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे अंडरलाइन स्टाइल, और यहाँ पे दिया हुआ है अंडरलाइन कलर। अंडरलाइन स्टाइल पे मैं जाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये बहुत सारा अंडरलाइन का स्टाइल दिया हुआ है। ठीक उसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे नन लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है वर्ड ओनली।
यानी वर्ड पे ही ये सिर्फ अंडरलाइन लगेगा, है ना? तो ये है। और यहाँ से कलर चेंज करने का है, मोर कलर। ये तो वहाँ पे भी आ रहा था, शुरुआत में भी आ रहा था। खैर इसको मैं क्लोज करता हूँ। अभी इसको समझेंगे आगे चल के। इसके ठीक बगल में मैं इसका अंडरलाइन ख़त्म कर देता हूँ। इसके ठीक बगल में स्ट्रिक थ्रू इसको बोलते हैं, स्ट्रिक थ्रू दिया हुआ है। यहाँ पे जब मैं प्रेस कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट के को एक क्रॉस मार्क कर दे रहा है। यानी आप कभी भी लिखते हैं तो किसी को अगर किसी अगर आप कोई टेक्स्ट लिखे हैं और उसमें किसी को एरर दिखाई दे रहा है तो उसमें क्रॉस चिन्ह लगा देते हैं। तो वो ये है स्ट्रिक थ्रू, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहाँ पे एरर है। तो ये स्ट्रिक थ्रू है। इसके बगल में दिया हुआ है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट कहने का मतलब है कि आप देखे होंगे जैसे X2 लिखते हैं, H2O जैसे लिखते हैं, तो उसमें जो टू लिखते हैं वो स्मॉल में रहता है और उस वो नीचे में रहता है। जैसे H2O लिखते हैं तो ऐसा नहीं है कि H2 और O लिख देते हैं। ये टू नीचे में रहता है, एच के ठीक नीचे रहता है सामने में। तो उसको कैसे लिखते हैं? जैसे मैं लिख दे रहा हूँ H2, ठीक है। टू को नीचे में लाना है तो यहाँ से मैं ऐसे इसको सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे ले जा करके एक बार प्रेस कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एच के ठीक नीचे आ जाएगा। तो ये है सब स्क्रिप्ट। सब का मतलब होता है नीचे, स्क्रिप्ट का मतलब होता है जो टेक्स्ट है। सब स्क्रिप्ट हो गया। इस पे मैं प्रेस कर रहा हूँ फिर से तो ये हट जा रहा है, ठीक है। एक बार प्रेस करेंगे तो हट जाएगा। इसके ठीक बगल में दिया हुआ है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर, जैसे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर, तो उसको हम सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे भी दिया हुई है, तो जैसे यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और ले जा करके सुपर स्क्रिप्ट पे एक बार प्रेस कर दिया तो ये सुपर स्क्रिप्ट हो गया है, ठीक है। ठीक उसके बगल में आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट इफेक्ट है, इसको हम समझेंगे अभी आगे में। उसके बगल में दिया हुआ है हाइलाइटर, ठीक है। मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक बार प्रेस कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये इस टेक्स्ट पे एक हाइलाइटर लग गया है। यहाँ पे हाइलाइटर का भी मोर ऑप्शन दे रहा है कलर चेंज करने का, और यहाँ पे स्टॉप हाइलाइटिंग दे रहा है। यहाँ पे नो कलर कर दे रहे हैं, है ना। पहले मैं क्या करता हूँ, नो कलर अगर मान लीजिए इस हाइलाइटर को हटाना है तो यहाँ से ऐसे ले करके और सेलेक्ट कर देंगे, ये सब का सब हाइलाइटर हट जाएगा। यहाँ पे एक बार प्रेस कर देंगे, है ना। यहाँ पे ले सेलेक्ट किया मैं, यहाँ पे गया, कोई भी टेक जो हाइलाइटर कलर है अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ से नो कलर करने का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसको समझ गए। यहाँ पे दिया हुआ है उसका फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए। अभी तक से हम सिर्फ इसका साइज बड़ा छोटा किए हैं, उसको बोल्ड बोल्ड किए हैं, इटैलिक किए हैं, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट किए हैं, अपर केस लोअर केस किए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है उस टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए। मैं क्या करता हूँ, ये पैराग्राफ को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं जब प्रेस कर रहा हूँ तो आपको बहुत सारा कलर दिखाई दे रहा है। जो भी कलर चाहें आप आसानी से इस पे ले जा करके एक बार सिंगल क्लिक कर देंगे,
इस टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे मोर कलर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कलर बहुत सारा। इसमें आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि करंट वाला कलर कौन सा है, यहाँ पे इस पे कौन सा कलर अप्लाई हुआ है। यहाँ पे आप नया कलर ले सकते हैं। यहाँ पे जब मैं प्रेस कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कलर ये वाला अप्लाई है, मुझे इससे थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए, तो यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि ये करंट अप्लाई है टेक्स्ट पे। उसके ठीक ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि ये नया वाला टेक्स्ट है। तो ये है कस्टम। इस पे ओके जब मैं कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये जो गाढ़ा वाला कलर था वो इस पे अप्लाई हो गया। उसके नीचे दिया हुआ है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में क्या है, और इसके बाद नीचे मोर ग्रेडियंट भी दिया हुआ है। इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबको डिलीट कर ले रहा हूँ। कंट्रोल ए किया और डिलीट बटन पे प्रेस कर दिया। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आई लव माई इंडिया। कंट्रोल ए किया और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लिया। इसका जो फॉन्ट साइज है इसको एरियल ब्लैक कर लिया और इसको मैं ले रहा हूँ, नीचे कर दे रहा हूँ। इंटर कर दिया। यहाँ से मैं इसको हाइड कर दिया। अब मैं इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे जाएंगे मोर ग्रेडियंट में, तो आप देखेंगे कि मोर ग्रेडियंट का इफेक्ट क्या है। मोर ग्रेडियंट का इफेक्ट क्या है आप समझ सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस सब का सेलेक्ट कलर चेंज कर ले रहा हूँ पहले, और इसका रेड कर लिया। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ मोर ग्रेडियंट पे, तो आप देख सकते हैं कि मोर ग्रेडियंट में डिफरेंस क्या है। जैसे इस पे मैं प्रेस कर रहा हूँ, प्रेस कर दिया तो इसका कलर देखिए यहाँ से थोड़ा सा कम गाढ़ा कलर है। इसके बाद यहाँ पे बीच में बहुत ज़्यादा कलर गाढ़ा हो जा रहा है, इसके बाद फिर से ऐसा ही हो जा रहा है। तो आप अपने हिसाब से इसको ग्रेडियंट लगा सकते हैं। मोर ग्रेडियंट का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। मोर ग्रेडियंट को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नो फिल दिया हुआ है, यहाँ पे सॉलिड फिल दिया हुआ है, ग्रेडियंट फिल दिया हुआ है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे पहले मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे ग्रेडियंट फिल पे जब मैं प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से मुझे कलर चूज करने का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे मैं कलर ले रहा हूँ, ग्रीन ले रहा हूँ, है ना। इसमें मैं कलर ले रहा हूँ, रेड ले रहा हूँ। ठीक इसके बीच में मैं कलर ले रहा हूँ, वाइट ले रहा हूँ। आप देखिए कि कैसा इसका कलर हो जा रहा है। फिर इसके बाद इसका टाइप चेंज कर सकते हैं कि ये लाइनर में रहेगा, रेडियल में रहेगा, रेक्टेंगुलर में रहेगा। मैं रेक्टेंगुलर पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि ये कैसे इफेक्ट कर रहा है ना।
यहाँ से मैं नॉर्मल सा ले लेता हूँ। यहाँ से डायरेक्शन भी चेंज करने का दिया हुआ है, तो ये अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसा आप चाहें। पोजीशन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, 50%, इधर करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, जैसे। तो इसको आप अपने हिसाब से सेट सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी दे रहा है। ट्रांसपेरेंसी में आप देख सकते हैं कि ये जब मैं प्रेस करूँगा तो आपको समझ में आएगा ट्रांसपेरेंसी क्या होता है। जब मैं प्रेस कर रहा हूँ ज़्यादा, ठीक है, तो ये गाढ़ा टाइप का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ब्राइटनेस दिया हुआ है, ब्राइटनेस भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट का आउटलाइन दिया हुआ है, नो आउटलाइन, सॉलिड आउटलाइन, वो आउटलाइन का ही ऑप्शन यहाँ पे दे दिया हुआ है। आप आउटलाइन भी यहाँ से लगा सकते हैं। अभी मैं करता हूँ इसको कट। ये सभी टेक्स्ट को मैं क्या करता हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ फॉर्मेट। इसका साइज मैं बड़ा कर लेता हूँ फिर से, और इसका जो फंट है इसको मैं एरियल ब्लैक कर ले रहा हूँ फिर से। अब समझेंगे यहाँ पे इसके फंट का जो डायलॉग बॉक्स है, इसको समझेंगे। फंट का डायलॉग बॉक्स को, फंट के डायलॉग बॉक्स में दो ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से फंट यहाँ पे दिया हुआ है एडवांस। तो पहले फंट को समझते हैं। फंट में क्या है कि आपको इस फंट में भी दो कैटेगरी दिया हुआ है। लैटिन टेक्स्ट, यहाँ पे दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट्स। तो बात समझने वाली ये है कि लैटिन टेक्स्ट क्या है। लैटिन टेक्स्ट इंग्लिश वर्ड्स को बोलते हैं। इंग्लिश वर्ड्स जितने भी है उसको लैटिन टेक्स्ट बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट्स। कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट्स में हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी वगैरह जितना भी भाषाएं हैं वो सारे आ जाते हैं। तो ये आप नीचे में भी देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है लैटिन टेक्स्ट, यहाँ पे दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट। जब भी इसमें चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमको सैंपल दिखाएगा कि कैसा यहाँ पे दिखना चाहिए। फ़ॉन्ट में लैटिन टेक्स्ट में आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं जैसा भी चाहें आप। यहाँ पे मैं ले ले रहा हूँ एरियल ब्लैक। एरियल ब्लैक पहले से ही है। यहाँ पे दिया हुआ है फ़ॉन्ट का स्टाइल, रेगुलर रहेगा कि बोल्ड रहेगा कि इटैलिक रहेगा। रेगुलर कहने का मतलब है कि बोल्ड इटैलिक वगैरह नहीं लगा रहेगा। इटैलिक में भी ले सकते हैं और बोल्ड भी ले सकते हैं, है ना। तो ये यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से उसका साइज चेंज करने का दिया हुआ है, सेम वही वाला है। कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट्स में भी ठीक वही दिया हुआ है, यानी ये हिंदी में चेंज होगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चेंज मैं कर ले रहा हूँ 48 नहीं, यहाँ पे मैं कर ले रहा हूँ 20। इंटर जो ही कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि इसका जो साइज है वो छोटा हो जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि सैंपल में जो दिखा रहा है ये लैटिन टेक्स्ट, ये छोटा ही दिखा रहा है। और ये कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट अभी भी इसका साइज आप देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट का साइज 48 दिखा रहा है। ठीक है, तो ये है कॉम्प्लेक्स और लैटिन टेक्स्ट। यहाँ पे टेक्स्ट का कलर संबंधी दिया हुआ है, यहाँ पे अंडरलाइन संबंधी दिया हुआ है। अंडरलाइन का कलर भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये फॉन्ट कलर में क्या है, कलर तो सभी टेक्स्ट पे अप्लाई होगा, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि कैटेगरी किया हुआ है।
फॉन्ट सभी पे बराबर अप्लाई होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे स्ट्रिक थ्रू दे रहा है, जो कि यहाँ पे पहले से ही दिया हुआ है स्ट्रिक थ्रू। डबल स्क्रिप्ट थ्रू दिया हुआ है, जो डबल स्क्रिप्ट थ्रू हो जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है, ये सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट दिया हुआ है, स्मॉल कैप्स दिया हुआ है, ऑल कैप्स दिया हुआ है, हाइडन दिया हुआ है। हाइडन में कर दूंगा जब मैं, और ओके जो ही करूंगा ये टेक्स्ट हाइड हो जाएगा। टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे हाइड किया हुआ है, तो ये भी है। हाइडन पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, है ना। कंट्रोल जेड करेंगे और अच्छा, ये समझने वाली बात है कि हाइडन शब्द कहाँ पे दिखेगा। अगर मान लीजिए इसको मैं हाइड कर ले रहा हूँ तो ये तो हाइड हो गया। अब ये आएगा कहाँ से, तो इस डॉक्यूमेंट में हाइडन टेक्स्ट कहाँ पे है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैं पहले क्या करता हूँ, कंट्रोल ए कर ले रहा हूँ। कंट्रोल ए किया, है ना। तो कंट्रोल ए जो ही किया ये पूरा का पूरा पेज सेलेक्ट हो गया है। फिर जाएंगे फॉन्ट के मोर ऑप्शन में, और यहाँ पे हाइडन पे देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्लू टिक रहेगा। तो यहाँ पे जब मैं ब्लू टिक अनटिक कर दे रहा हूँ और ओके जो ही कर रहा हूँ, ये जो हाइड टेक्स्ट था ये आ गया है। ये सबको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसका साइज थोड़ा सा और बड़ा कर ले रहा हूँ, और फिर चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट दिया हुआ है और ये भी टेक्स्ट इफेक्ट है, ये भी टेक्स्ट इफेक्ट ही है। तो टेक्स्ट इफेक्ट यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कट कर ले रहा हूँ। टेक्स्ट इफेक्ट यहाँ से ही मैं ले रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे। जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है। अब इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारा पहले से टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो अलग से दिया हुआ है, पहले से ही टेक्स्ट का स्टाइल। आप जो चाहें उसको अप्लाई कर सकते हैं सिंगल क्लिक में। अभी मैं इसमें नॉर्मल पर ही रहने देता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है उस टेक्स्ट का आउटलाइन। आउटलाइन कहने का क्या मतलब है, ये सेलेक्ट है, इसका मैं पहले टेक्स्ट कलर चेंज कर ले रहा हूँ। ये ले लिया मैं रेड कलर, कंट्रोल ए किया, इसका साइज में थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ, और इसका आउटलाइन समझते हैं। आउटलाइन में क्या है कि इस जो भी टेक्स्ट है इसके अगल बगल में जो बाहर बाहर एक आउटलाइन बन जाएगा। जब मैं आउटलाइन पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आउटलाइन का कलर चेंज करने के लिए दे रहा है, चूज करने के लिए। यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। यहाँ से मैं ये कलर ले लिया, फिर से जा रहा हूँ उसी में, फिर से गया, सॉरी यहाँ पे गया और यहाँ पे आउटलाइन पे गया, कलर चूज कर लिया हूँ पहले से ही। यहाँ से नो आउटलाइन का भी ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे जब मैं क्लिक कर दूंगा तो सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट से आउटलाइन हट जाएगा। पहले मैं इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और फिर जाते हैं इसमें आउटलाइन में। आउटलाइन में यहाँ पे जो है उसका विड्थ दे रहा है कि जो आउटलाइन उसका मोटाई कितना रहेगा। तो आप अपने हिसाब से आउटलाइन चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1/4 पीटी दिया हुआ है, तो यहाँ पे जब मैं देख ले जा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें क्या अंतर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जब मैं ले जा रहा हूँ 1/2 पीटी पे, तो इसका आप देख सकते हैं कि जो भी लेना चाह रहे हैं इसका
फॉन्ट का आउटलाइन वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे में यहाँ पे विड्थ तो दिया ही है, उसके नीचे दिया हुआ है डैशेस, यानी जो इसका आउटलाइन होगा वो डॉट डॉट में दिखाई देगा, या फिर यहाँ पे मोर लाइंस भी दे रहा है। तो आप इसको भी चूज कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट तो किया ही है पहले से ही। अ, मैं जाता हूँ आउटलाइन पे, यहाँ से विड्थ ले लिया मैं ये 1 pt, फिर से जा रहा हूँ आउटलाइन पे गया और डैशेस पे जा करके मैं यहाँ पे जब किसी पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि इसका आउटलाइन कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पे मोर लाइंस भी दे रहा है, मोर आउटलाइन स्टाइल भी दे रहा है। तो अगर और भी सारा आउटलाइन चाहिए तो उसके लिए भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर ले रहा हूँ। इसके बाद आते हैं आउटलाइन के बाद शैडो पे। इसका शैडो आप चेक कर सकते हैं। शैडो का मतलब होता है अ, जैसे आप इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि उसके अगल बगल में परछाई टाइप का दिखाई देगा। शैडो का मतलब होता है छाया, परछाई टाइप का उसके अगल बगल में, टेक्स्ट के अगल बगल में आपको दिखाई देगा। जब मैं इस पे ले जा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि कुछ टेक्स्ट के अगल बगल में परछाई टाइप का आपको दिखाई देगा। जैसे मैं इस पे ले जा रहा हूँ, इस पे मैं ले जा करके क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे कि इसके अगल बगल में परछाई टाइप का आपको शैडो दिखाई देगा। इसको शैडो बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं शैडो। तो शैडो का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। शैडो का फिर ऑप्शन भी दे रहा है। यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। शैडो का ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कम ज़्यादा कर रहा हूँ, तो अभी समझ में नहीं आ रहा है। इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा सिर्फ आई शब्द को ले रहा हूँ और इसका मैं साइज बड़ा कर ले रहा हूँ ताकि समझ में आए। यहाँ पे शैडो का कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर मान लीजिए मुझे लेना है ग्रीन, तो यहाँ पे ग्रीन पे क्लिक कर दूंगा। ग्रीन लेना है तो ग्रीन पे मैं क्लिक कर दूंगा। ट्रांसपेरेंसी देखिए अभी 60 दिया हुआ है, मैं इसको 100 करके ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे मैं 100 कर दे रहा हूँ। सॉरी, पहले क्या है, इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। अब इसके बाद इसका ट्रांसपेरेंसी चेंज करते हैं। इसका शैडो मैं ले ले रहा हूँ, शैडो का कलर ले ले रहा हूँ ग्रीन, है ना। तो अब आप देखेंगे कि इसके अगल बगल में ग्रीन टाइप का शैडो दिखाई दे रहा है। ट्रांसपेरेंसी पहले सेलेक्ट किया और इसका ट्रांसपेरेंसी मैं, अभी कम है, मैं इसका कर दे रहा हूँ 95%। तो ट्रांसपेरेंसी इसका ख़त्म हो जा रहा है। जब मैं इसका कम कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि इसका शैडो बढ़ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि शैडो इसका ज़्यादा है। इसका ट्रांसपेरेंसी मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि इसका जो शैडो है वो ख़त्म होता जा रहा है। पहले मैं इसको सेलेक्ट किया और इसका मैं शैडो कर ले रहा हूँ 75, तो आप देखेंगे इसका शैडो ख़त्म होता जा रहा है। फिर मैं इसको सेलेक्ट किया और इसका जो ट्रांसपेरेंसी है उसको कम कर लिया, तो ये ट्रांसपेरेंसी इसका आप देख सकते हैं शैडो इसका ज़्यादा हो जा रहा है। उसके नीचे दिया हुआ है शैडो का साइज। शैडो का साइज आप बढ़ा सकते हैं
कि जैसे साइज शैडो का साइज़ यहाँ से लेके यहाँ तक ही है, उससे ज़्यादा भी कम भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट किया और ये 102 है, इसको मैं ज़्यादा कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं इसका शैडो बढ़ रहा है, छाया बढ़ रहा है। यहाँ पे जब मैं कम कर रहा हूँ तो ये कम हो रहा है। ये 102 था, इसको 102 ले जा करके छोड़ देते हैं। 102 रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पे ब्लर दिया हुआ है। ब्लर क्या है? आप देखेंगे कि ये ब्लर टाइप का हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एंगल दिया हुआ है कि एंगल किस साइड में होना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है। एंगल भी आप करके देख सकते हैं। एंगल जब मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, तो इसका डिस्टेंस किधर रहेगा वो भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको कट कर ले रहा हूँ। ठीक इसी के नीचे, आउटलाइन के नीचे शैडो हम समझ लिए, रिफ्लेक्शन दिया हुआ है। ये रिफ्लेक्शन जब मैं क्लिक कर रहा था तो इसके नीचे भी आ रहा था। यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, रिफ्लेक्शन ऑप्शन, आप देख लीजिए कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन का, यहाँ से शैडो हो गया, यहाँ से रिफ्लेक्शन का ऑप्शन दे दिया है कि रिफ्लेक्शन होता है। जैसे यहाँ पे मैं शैडो हटा ले रहा हूँ, इस पे का शैडो मैं खत्म कर ले रहा हूँ। यहाँ पे साइज में इसको खत्म कर ले रहा हूँ, इसका शैडो खत्म हो गया है। इसके बाद रिफ्लेक्शन पे आते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या है कि उसका रिफ्लेक्ट किया हुआ टेक्स्ट आ जाता है। यहाँ पे लिखा है प्रिंट्स, यानी आप देखिए कि इसका ऑप्शन दिया हुआ है बहुत सारा। जैसे यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये इसका शैडो सॉरी रिफ्लेक्शन नीचे करके दिखा देगा। तो ये रिफ्लेक्शन के लिए है। मैं बैक करता हूँ, यहाँ पे भी ट्रांसपेरेंसी वगैरह का दिया हुआ है ऑप्शन। ठीक उसी के नीचे एक ग्लो दिया हुआ है। ग्लो क्या है? ग्लो में भी आपको यहाँ पे पृष्ठ दिया हुआ है बहुत सारा ऑप्शन, जो जिस पर भी क्लिक करेंगे वैसा हो जाएगा। यहाँ पे एक पे क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे कि उसके ठीक बाहर बाहर एक ठीक उसी के रंग का दिखाता है, जिसको ग्लो करना दिखाते हैं कहते हैं। अब मैं फिर से जाता हूँ फ़ॉन्ट के मोर ऑप्शन में, यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट पे जाता हूँ। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, इसके टेक्स्ट इफेक्ट वाले ऑप्शन को। टेक्स्ट फील्ड में सब कुछ समझ गए हैं, टेक्स्ट आउटलाइन में सब समझ गए हैं। इसके बाद यहाँ पे एक 3D फॉर्मेट दे रहा है। 3D फॉर्मेट को समझते हैं। ये शैडो समझ गए हैं, रिफ्लेक्शन समझ गए हैं, ग्लो समझ गए हैं, सॉफ्ट शेड समझ गए हैं। 3D फॉर्मेट बचा हुआ है। 3D फॉर्मेट क्या है? यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 3D फॉर्मेट का कुछ ऑप्शन दे रहा है। अब 3D फॉर्मेट का बहुत सारा ऑप्शन यहाँ से ब्लर हुआ है, ये डिजेबल है, इसको हम वर्क नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये टेक्स्ट है और टेक्स्ट पे 3D हम नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ रहेगा। जैसे मान लीजिए इस पे लगा दिया हम, मैंने जो मैं लगा दिया 3D, तो इस पे जो शैडो टाइप का बनता है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे एंड होगा। तो इसीलिए ये
फॉर्मेट इस पे काम नहीं करता है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है इसको पहले शेप में चेंज करता हूँ। इसको कंट्रोल सी से मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और ये सबको डिलीट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं इंसर्ट कर रहा हूँ एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे इस जो टेक्स्ट है उसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। कंट्रोल वी से इसको पेस्ट मैं कर लिया टेक्स्ट को। अब क्या है कि जो ही ये टेक्स्ट बॉक्स आया है, आप देख सकते हैं ऊपर में सेव फॉर्मेट नाम से आया है, ऑप्शन खुल गया है। ये स्निपिट, ये ड्राइंग टूल खुल गया है, सेव फॉर्मेट। अब यहाँ पे शेप ये एक तरह से हो गया है, ये अब टेक्स्ट नहीं रहा, ये शेप हो गया है। जब मैं इस शेप के बाहर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये शेप फॉर्मेट का ऑप्शन जो है वो ख़त्म हो गया है। इस शेप के अंदर जब प्रेस कर रहा हूँ तो ये शेप फॉर्मेट ऑप्शन आ रहा है। इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि टेक्स्ट इफेक्ट दिया हुआ है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये 3D रोटेशन दिया हुआ है कि 3D को रोटेट कैसे करना है। यहाँ पे मान लीजिए मैं ले रहा हूँ 3D रोटेशन। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, कौन सा वाला ले लूँ, मैं ये वाला 3D ले रहा हूँ, है ना। इंडिया कहाँ कट के चला गया है। कंट्रोल ए करके इसका थोड़ा सा साइज ही छोटा मैं कर ले रहा हूँ ताकि आसानी से दिखाई दे। अब इस पे मैं 3D लगाऊंगा। यहाँ पे मैं फिर से जा रहा हूँ, इस पे मैं प्रेस किया, सेव फॉर्मेट में गया और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे 3D रोटेशन पे गया, 3D रोटेशन पहले से ही हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सॉरी, पहले जाते हैं इसमें और शैडो पे चले जाते हैं। ये होम पे गए और इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ या फिर यहीं से इसका मैं ले रहा हूँ, सॉरी कंट्रोल ए नहीं काम कर रहा है। यहाँ से इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ कंट्रोल ए से। इसके बाद मैं जा रहा हूँ इस पे और इसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट पे जा रहा हूँ। इसके बाद जा रहा हूँ 3D फॉर्मेट पे। अब यहाँ पे 3D फॉर्मेट में आप देख सकते हैं कि टॉप वेबल ये समझ गए हैं, बॉटम वेबल समझ गए हैं, या फिर टॉप वेबल यहाँ पे समझ सकते हैं। फिर से यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि इस पे कुछ टेक्स्ट उभर के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे काउंटर दिया हुआ है, काउंटर का कलर चेंज करने के लिए दे रहा है। यहाँ पे डेप्थ दे रहा है, डेप्थ का कलर चूज कर ले रहा हूँ मैं, मान लीजिए कि ब्लू ले रहा हूँ। यहाँ पे साइज बढ़ाने का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। शायद ये टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं हुआ है इसीलिए इस पे वर्क कर नहीं रहा है। इस पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल ए, और इसके बाद सिर्फ सॉरी होम टैब में गए और यहाँ पे गए। इसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट पे गए। इसके बाद इस पे गए, 3D फॉर्मेट पे गए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेप्थ इसका 0 है। इसका डेप्थ मैं जब बढ़ा रहा हूँ
तो आप देख सकते हैं कि इसके बगल-बगल में एक आउटलाइन की तरह बन गया है। इसको डेप्थ बोलते हैं। तो ऐसे आप डेप्थ लगा सकते हैं। इसका डेप्थ का जो साइज़ है उसको ज़्यादा करने के लिए फिर क्या करेंगे, पहले इस शेप को सेलेक्ट करेंगे, है ना? इसके बाद फिर से जाएँगे यहाँ पे मोर ऑप्शन में, यहाँ से फिर जाएँगे टेक्स्ट में, यहाँ से फिर जाएँगे इसमें, इसके बाद जाएँगे 3 फॉर्मेट में, 3D फॉर्मेट में। यहाँ से डेप्थ का आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो साइज़ है उसको बढ़ा सकते हैं। जब मैं बढ़ा रहा हूँ डेप्थ का साइज़ तो ये बढ़ जाएगा, और ओके जब मैं कर रहा हूँ, यहाँ से ओके किया और यहाँ से ओके किया, तो आप देख सकते हैं इसका डेप्थ थोड़ा-सा बड़ा है। तो यहाँ पे एक चीज़ अब छूटा हुआ है कि टेक्स्ट को कर्व कैसे करते हैं। जैसे ये कर्व में लिख देते हैं टेक्स्ट को, वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये सेंटेंस लिखा हुआ है, कंट्रोल सी से मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और ये सबको मैं डिलीट कर ले रहा हूँ। ये कर्व वाला ऑप्शन टेक्स्ट पे नहीं होता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक टेक्स्ट बॉक्स लाना पड़ता है। इंसर्ट पे गया, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉ ए टेक्स्ट बॉक्स कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिया, यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया। अब यहाँ पे इसमें जा करके आप देखेंगे कि नीचे में जो ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत सारा ट्रांसफॉर्म है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी चाहें इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको अप्लाई करना है तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कि ये आप अपने हिसाब से इसको रिसाइज कर सकते हैं। जब मुझे लिखना है इसको तो मैं इसको अपने हिसाब से रिसाइज कर सकता हूँ, ऐसे। इसका फिर से चेंज करना है 3D, ऐसे जो भी चाहें आप इसमें से ले सकते हैं। और इसके बाद इस टेक्स्ट बॉक्स का आउटलाइन को ख़त्म करना है। मान लीजिए अगर आप लिख रहे हैं कहीं पे तो ये आउटलाइन दिखना नहीं चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके बाहर पे आउटलाइन पे और सेव फॉर्मेट में जाएंगे, सेव आउटलाइन पे जाएंगे, यहाँ पे नो आउटलाइन कर देंगे। अब आप देखिए कि ये कर्व हो गया है ना। और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।